वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से इंसानों को इंट्रीग्ड करता आ रहा है, वैम्पायर्स। क्या ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों का हिस्सा है या इनके अस्तित्व के पीछे कोई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल सच्चाई है? जब भी वैम्पायर्स की बात होती है, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ड्रैकुला का। हमें लगता है कि वो एक खून पीने वाला काल्पनिक किरदार था, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्रैकुला असल में इतिहास में एग्जिस्ट करता था? 1400 और 1600 के बीच एक राजा था जिसका नाम ड्रैकुला था। हालांकि वो ऐसा नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाया गया। जब वो 11 साल का था तो ऑटोमन एम्पायर ने उसे बंदी बना लिया था। तुर्किश लोग अपने दुश्मनों को मेंटली टॉर्चर करते थे ताकि वो टूट जाएं, लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने उनकी टैक्टिक्स, वॉरफेयर और लैंग्वेज सीखी। जब वो 17 साल का हुआ तो वो भाग निकला। उसने पीड़ित गांवों से एक छोटी सेना बनाई और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक डार्क स्ट्रेटेजी बनाई। वो उनकी सप्लाई चेन्स में जहर मिला देता था और डर का माहौल बनाता था। उसकी एक सबसे क्रूर रणनीति थी लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करना। वो राजाओं को नुकीली लकड़ियों पर टांग देता था ताकि उनकी मौत दर्दनाक हो। इसी क्रूरता और रात में हमला करने की वजह से उसे रात का राजा कहा जाता था। उसका ये ब्रूटल वर्जन ब्रैम स्टोकर ने अपनी किताब ड्रैकुला में लिखा और यहीं से काल्पनिक वैम्पायर्स का जन्म हुआ। अब सवाल आता है कि क्या वैम्पायर्स साइंटिफिकली एग्जिस्ट करते हैं? जवाब है हाँ, कुछ हद तक। वैम्पायर बैट्स सच में होते हैं। ये गुफाओं में रहते हैं और जानवरों का खून चूसते हैं। खून चूसने से मौत नहीं होती, बल्कि उनके दांतों में मौजूद वायरसेस से होती है, जैसे रेबीज। ये वायरस दिमाग पर असर करते हैं, जिससे इंसान एग्रेसिव और कैनिबलिस्टिक हो सकता है। यहीं से शायद वैम्पायर्स को काटने और खून चूसने की स्टोरीज का रेफरेंस मिला होगा। बात सिर्फ वैम्पायर्स तक ही नहीं रुकती। क्या आपने ज़ॉम्बीज के बारे में सुना है? ये भी शायद किसी वायरस की वजह से हो सकता है। जानवरों में ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां मरने के बाद भी वो मूव करते रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में तो सिर काटने के बाद भी एक चिकन हिल रहा था। हाल ही में एक हिरण का वीडियो वायरल हुआ था जिसकी आंखें अजीब थी और वो दूसरे जानवरों को खा रहा था। ये सब क्या है? ये सब वायरसेस हैं। जैसे HIV और एड्स ब्लड टू ब्लड फैल सकते हैं, वैसे ही कोई ज़ोंबी वायरस भी फैल सकता है। ये सब दिखाता है कि जो चीजें हमें फिक्शन लगती हैं, उनके पीछे साइंस हो सकती है। हमारे पुराणों में 4 हाथों वाले दानवों या उड़ने वाले इंसानों की कहानियां हैं। क्या ये सब सच हो सकती हैं? सेल्यूलर म्यूटेशन की वजह से ऐसा संभव है। इंसान के जीन्स में बदलाव आ सकते हैं जिससे उसे कुछ अलग शक्तियां मिल सकती हैं। यह एक साइंटिफिक घटना है, लेकिन हम अक्सर इसे देवी देवताओं से जोड़ देते हैं। हमें साइंस और रिलीजन को अलग अलग देखने की आदत है, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी साइंटिफिक बातें पहले ही जान ली थीं। उदाहरण के लिए ऋषि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। जो लोग ध्यान करते हैं वो जानते हैं कि इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। जब इंसान ज्यादा ध्यान करता है तो उसे मैनिफेस्टेशन की पावर भी मिलती है। तो सोचिए, जो महादेव अरबों सालों से ध्यान कर रहे हैं वो कितने पावरफुल होंगे। उन्होंने हमें एक सिंपल मैसेज दिया है, शांत बैठो, ध्यान करो और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो। तो दोस्तों, चाहे वो वैम्पायर्स हों या ज़ॉम्बीज, हर मिस्ट्री के पीछे साइंस हो सकती है। हमें खुले दिमाग से चीजों को देखना चाहिए और हर अच्छी चीज को अपनाना चाहिए, चाहे वो साइंस से आए या अध्यात्म से। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ज्ञान का सार एकाग्रता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।